प्राचीन समय की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक हरे भरे बगीचे में बैठे हुए थे। चारों ओर पेड़ पौधों की छांव और ठंडी हवा उस जगह को शांत और सुहावना बना रही थी। आसपास पक्षियों की मधुर चहचहाहट और फूलों की हल्की खुशबू से वातावरण में एक अद्भुत शांति घुली हुई थी। बुद्ध की उपस्थिति मात्र से ही शिष्यों को एक अनोखी ऊर्जा और मन की शांति का अनुभव होता था। वह हर दिन बुद्ध के ज्ञान की गहराई में डूबने के लिए उस बगीचे में एकत्र होते थे। एक दिन जब सभी शिष्य ध्यान मग्न होकर बुद्ध की बातें सुन रहे थे, उनमें से एक ने हिम्मत जुटाकर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, हम देखते हैं कि इस संसार में हर कोई किसी न किसी दुख से गुजर रहा है। कुछ अपने रिश्तों में, कुछ धन के अभाव में और कुछ अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। क्या इस दुख का कोई ऐसा उपाय है जिससे हम सदा के लिए मुक्त हो सकें? क्या इस संसार में ऐसी कोई स्थिति है जहां केवल शांति और संतोष ही हो? बुद्ध ने शिष्य की बात ध्यान से सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, प्रिय शिष्य, यह संसार वास्तव में दुख और सुख का मिश्रण है। हमारे दुख का असली कारण मोह है। हम जिन चीजों, रिश्तों या विचारों से गहराई से जुड़ते हैं, उनसे बिछड़ने का भय ही हमारे दुख का स्रोत है। जब तक हम इनसे लगाव रखते हैं, दुख हमारे जीवन का हिस्सा बने रहते हैं। शिष्य अभी भी असमंजस में था, तो बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो इस बात को स्पष्ट करेगी कि कैसे मोह से मुक्ति पाकर सच्चे सुख की प्राप्ति संभव है। इस कहानी से तुम्हें समझ में आएगा कि मोह से बंधा हुआ मन कैसे पीड़ा में फंस जाता है और उससे मुक्त होकर ही हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। शिष्यों की जिज्ञासा और बढ़ गई और वे ध्यान से सुनने के लिए और करीब आ गए। बुद्ध ने कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से मंदिर में एक साधु रहता था। वह साधु अपनी सादगी और तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास केवल एक साधारण चोगा, एक भोजन का कटोरा और एक चमकदार क्रिस्टल था। यह क्रिस्टल उसे उसके गुरु से प्राप्त हुआ था और साधु इसे बहुत संजो कर रखता था। उसके जीवन का अधिकांश समय ध्यान और साधना में बीतता था। वह सुबह जल्दी उठता, मंदिर के पास बहती नदी में स्नान करता और फिर मंदिर के शांत वातावरण में ध्यान करता। उसके पास भौतिक सुख सुविधाओं का कोई लोभ नहीं था, लेकिन एक बात थी जो उसे बेहद प्रिय थी, वह चमकदार क्रिस्टल। जब भी वह उसे देखता, उसे अपने गुरु की याद आ जाती। वह सोचता, यह क्रिस्टल मेरे गुरु की शिक्षाओं का प्रतीक है। एक दिन जब साधु अपने ध्यान में मग्न था, मंदिर के पास एक चोर आया। उसने मंदिर में झांक कर देखा तो उसकी नजर उस चमकदार क्रिस्टल पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा, यह क्रिस्टल कितना कीमती होगा। अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। चोर ने योजना बनाई कि वह रात को चुपके से मंदिर में घुसेगा और क्रिस्टल चुरा लेगा। रात का समय आया। मंदिर में गहरी शांति थी। साधु ध्यान में डूबा हुआ था। चोर ने मौका देखकर मंदिर के भीतर कदम रखा। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ शांत था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और साधु के पास पहुंच गया। साधु का ध्यान इतना गहरा था कि उसे चोर की आहट तक सुनाई नहीं दी। चोर ने जल्दी से क्रिस्टल उठाया और बाहर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा पार किया, साधु ने अपनी आंखें खोली। उसे तुरंत पता चला कि उसका प्रिय क्रिस्टल गायब है। साधु ने बिना देर किए चोर के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। वह जोर से चिल्लाया, रुको, रुको, मेरा क्रिस्टल वापस कर दो। चोर ने साधु की आवाज सुनी और भी तेजी से भागने लगा। उसने सोचा, यह क्रिस्टल जरूर बहुत कीमती होगा, मैं इसे खो नहीं सकता। साधु ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उसकी सांस फूलने लगी थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार चिल्ला रहा था, मेरा क्रिस्टल लौटाओ, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चोर भी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। वह सोच रहा था, अगर मैं इस क्रिस्टल को बेच दूं, तो मुझे बहुत धन मिलेगा। मैं इसे किसी भी हाल में खोने नहीं दूंगा। कुछ देर तक यह दौड़ धूप चलती रही। साधु ने अपने मन में सोचा, यह क्रिस्टल मेरे गुरु की दी हुई अमूल्य वस्तु है, इसे मैं किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। लेकिन चोर बहुत तेज था।
वह जल्द ही साधु की नजरों से ओझल हो गया। साधु ने हार मान ली और थक कर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसका दिल भारी हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, यह चोर मेरे गुरु का दिया हुआ क्रिस्टल ले गया। मैं इसके बिना कैसे रहूंगा। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने दुख में डूबा हुआ था। उसकी आत्मा भीतर तक हिल चुकी थी। उसने सोचा, यह क्रिस्टल मेरी सबसे कीमती चीज थी। मैंने इसे अपनी आत्मा की गहराई से संजोया था। अब यह मेरे पास नहीं है। मैं इसके बिना कैसे रहूंगा। इसी बीच वहां से एक और साधु गुजरा। उसने अपने साथी साधु को उदास और चिंतित देखा। वह पास आया और पूछा, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ? पहले साधु ने अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, एक चोर ने मेरा प्रिय क्रिस्टल चुरा लिया। यह मेरे गुरु का दिया हुआ था। मैं इसे बहुत प्यार करता था। अब यह चला गया है और मैं बहुत दुखी हूँ। दूसरे साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारा दुख उस क्रिस्टल में नहीं है। वह केवल एक वस्तु है। तुम्हारा दुख तुम्हारे मन में है। यह तुम्हारा मन है जो मोह और लगाव पैदा करता है। पहले साधु ने चौंक कर उसकी ओर देखा और बोला, तुम कहना चाहते हो कि मेरा दुख इस क्रिस्टल से नहीं बल्कि मेरे अपने मन से है? दूसरे साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यह सच है। यदि तुम इस सच्चाई को समझ लो तो तुम सच्ची शांति पा सकते हो। यह क्रिस्टल तुम्हें खुश या दुखी नहीं कर सकता। यह केवल तुम्हारा मन है जो तुम्हारे दुख और सुख का कारण बनता है। पहले साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रहे हो। यह सच है कि मैंने उस क्रिस्टल से लगाव कर लिया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरा दुख मेरे लगाव के कारण है। दूसरे साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समझ ही तुम्हारी सच्ची मुक्ति का पहला कदम है। हमें समझना होगा कि सब कुछ अस्थायी है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो हम सच्ची शांति पा सकते हैं। इस कहानी को सुनाने के बाद बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और गहरी शांत आवाज में कहा, शिष्यों, यह साधु का अनुभव हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। सच्चा सुख और दुख हमारे भीतर है। बाहरी वस्तुएं केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन उनसे लगाव ही वास्तविक पीड़ा का कारण बनता है। यह दुख और सुख का चक्र जो मोह के कारण चलता है हमें अशांत रखता है। जब हम मोह के बंधन को तोड़ते हैं तभी हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्यों की आंखें खुलने लगीं। उन्हें एहसास हुआ कि संसार में सभी वस्तुएं और संबंध अस्थायी हैं। यह जानकर उनका मन गहरी सोच में डूब गया। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या हमें हर चीज से मुक्त होकर ही जीवन जीना चाहिए? क्या इसका अर्थ यह है कि हमें कोई भी संबंध या वस्तु से मोह नहीं रखना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संसार मोह और प्रेम के बंधनों से भरा है, लेकिन जब हम इनसे ऊपर उठकर इन्हें केवल एक अनुभव के रूप में देखते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। हमारा संबंध इस संसार से है, परंतु उस मोह से नहीं जो दुख का कारण बनता है। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, दूसरों से प्रेम करें, परंतु उस प्रेम में स्वयं को खोने के बजाय उस प्रेम को बिना किसी अपेक्षा के शांति से निभाएं। शिष्य इस विचार से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनके दुखों का असली कारण उनके मन के भीतर है, न कि बाहरी वस्तुओं या लोगों में। वे समझ गए कि उनकी इच्छाएं और अपेक्षाएं ही उन्हें परेशान करती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर शिष्य ने एक दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में मोह और इच्छाओं से ऊपर उठकर जीने का प्रयास करेगा। उसने अपने मन में शांति और संतोष को प्राथमिकता देने का प्रण लिया। अब उसे यह एहसास हो गया था कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी सुख में नहीं, बल्कि आत्मा की स्थिरता और संतोष में है। इस प्रकार बुद्ध के वचनों ने न केवल उस शिष्य बल्कि वहां उपस्थित सभी शिष्यों के जीवन को बदल दिया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा सुख केवल तभी संभव है जब हम मोह माया से मुक्त होकर जीने का मार्ग अपनाएं, और यही शांति की ओर पहला कदम है जो उन्हें जीवन की हर कठिनाई में सच्चा संतोष प्रदान करेगा